आज मैं आकांक्षा गुरु बहन आप लोगों को श्री वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 64वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए श्राप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना है। उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा। देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूलि में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो, हम असहाय हैं। तुम ही हमारे सहायक हो, हमें अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो, हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बतलाओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही देखते मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जवान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्म बस यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्य पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा हुआ है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया।
बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो श्राप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई यह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का श्राप नहीं दे सके। उनके मुख पर अश्रुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप क्रम तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारे टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी को वध कर डाले तो वह वर्जधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के साथ टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उनका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब अगली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से सुधाई करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा। अब कौन स्नान संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को संतावना देता हुआ मेरी सेवा करेगा। अब कौन ऐसा है जो कंद मूल्य और फल लाकर मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा। बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित हो रही है। मैं इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर ना जाओ। कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्तनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे।